कांदिवली पश्चिम परिसर में स्थित महिला आधार भवन को मनपा ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपने कब्जे में लेकर सड़क पर रहने वाले अनाथ बच्चों हेतु उसमें रहने की व्यवस्था की है। लेकिन अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी मनपा महिला आधार भवन को वापस नहीं दे रही है, जिसके कारण आंदोलन करना पड़ रहा है क्योंकि सैकड़ों महिलाओं को रोजगार बंद पड़ा है। ये जो महिला आधार भवन मैंने बनाया था, ये महिला आधार भवन मुझे 2004 के चुनाव में पब्लिक ने डोनेशन दिया था, उसमें से बचे हुए पैसे से ये महिला आधार भवन खड़ा किया। बाद में गवर्नमेंट भी इसमें आ गई और गवर्नमेंट ने भी थोड़ा पैसा दिया, अभी भी थोड़ा पैसा देना बाकी है। उसके बावजूद ये महिला आधार भवन कोरोना के समय में तो बंद था, सभी बंद था, वैसे ही भी बंद था। ये रास्ते पे जो अनाथ बच्चे हैं, कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि इनको आप अच्छी जगह पे लेके आके रखो, इनको खाना भी खिलाओ और दवा भी इनको दो करके। तो 8 महीने से इन सारे बच्चों को यहाँ पर लाके डाला गया है और महिलाओं का सारा एक्टिविटी म्यूनसिपालिटी ने बंद किया है। ये बार बार कहने के बाद में भी ये वापस दे नहीं रहे, जबकि म्यूनसिपालिटी का नियम है आमदार खासदार फंड से बना हुआ जो भी चीज़ है पूरे मुंबई शहर में, वो आमदार और खासदार जो संस्था को बोलेंगे उस संस्थाओं को देना, इस प्रकार का नियम है। उसके बावजूद भी ये महापालिका ने अपने ताबे में लेकर इस प्रकार से हैरान परेशानी करने का काम कर रहे हैं। तो बच्चे सर कहाँ जाएंगे अगर तो हाँ, बच्चों के बारे में मैंने ये कहा कि म्यूनसिपालिटी मुझे जगह दिला दे, मैं पब्लिक के पास से पैसा लाकर स्ट्रक्चर भी बांधूंगा, मैं पब्लिक को साथ में लेकर उन सारे बच्चों का देखभाल भी करूंगा। और आगे मैंने ये भी कहा कि भगवान ने अगर मुझे ज़िंदा रखा तो आज छोटे बच्चे हैं, वो अगर बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी भी मैं करा दूंगा। इतनी सारी जवाबदारी मैं लेने को तैयार हूँ। एक और अपने विषय उठाए। देखिए, 2018 में पार्लियामेंट में मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया और ये जो हालात हम लोग देख रहे हैं, कोर्ट में इंग्लिश में सब बातें होती है, जो इंग्लिश पढ़े नहीं है उनको पता नहीं चलता है कि क्या होता है करके। तो राज्य भाषा में कोर्ट में कामकाज हो, इस प्रकार का मैंने 2018 में प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया, वो लिस्टेड है। अब परसों हमारे चीफ जस्टिस रमन जी है, हमारा अभी के जो वर्तमान चीफ जस्टिस है, उन्होंने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में यही भावना प्रकट की कि हमको ये सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट का सारा कायदा कानून बदली करके अपने देश के हिसाब से कामकाज चलाना चाहिए। इस प्रकार का उन्होंने परसों वक्तव्य दिया, तो उसका सारा प्रेस में मैंने कल दिया है और मैं आप सबके सहयोग से इसको और आगे बढ़ाऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत देश के सर्वोच्च न्यायाधीश जब ये बात कहते हैं तो ये सरकार का और न्यायाधीश का एक मत है इस विषय पर, जो मैंने प्रस्ताव मूव किया है। वैसे महाराष्ट्र में मराठी राज्य भाषा के साथ साथ में उसको दर्जा मिले, उसके साथ साथ में आने वाले दिनों में देश के सभी राज्यों में राज्य भाषा में कोर्ट में कामकाज चले, इस प्रकार का एक प्रयास एक सांसद के नाते मैं कर रहा हूँ।